क्या करें हम? वियोगिक ज्योमेट्री 4.2 पहला क्वेश्चन करना है। इसमें एक क्वेश्चन है, उसके कितने पार्ट है? 3 पार्ट है। हमें चतुर्भुज बनानी, क्या बनानी है? चतुर्भुज बनानी है, ठीक है। इसका पहला है हमारे पास, फर्स्ट है इसका चतुर्भुज दिया हमारे पास LIFT। किसकी रचना करनी है हमें? LIFT। LI दिया हमारे पास 4 सेंटीमीटर, IF दिया है 3 सेंटीमीटर, TL दिया है हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर, LF दिया है 4.5 सेंटीमीटर और लास्ट है IT दिया हमारे पास 4 सेंटीमीटर। सबसे पहले क्या करना, हमने इसका एक रफ वाला चतुर्भुज बना लेना है, ठीक है। ये आगे हमारे पास चतुर्भुज, नाम क्या है? LIFT, ठीक है। ऐसे नहीं लिया कि L यहाँ लिख दिया और I इधर लिख दिया, ठीक है। सीक्वेंस में लिखना है LIFT। अगर L यहाँ लिख रहे हो तो I यहाँ पे लिख सकते हो, मगर I इधर मत लिखना, ठीक है। इकट्ठे होने चाहिए। अब देखो पहला क्या हमारे पास, LI कितना है? 4 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारे पास 4 सेंटीमीटर। और क्या दिया है? IT कितना है? IF कितना है? 3 सेंटीमीटर। इसके साथ अगला दिया हमारे पास TL दिया है 2.5, ये हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर। अगला हमारे पास LF कितना है दिया है? ये वाला हिस्सा दिया हमारे पास 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और एक और दिया हमारे पास IT। अब इस बारे में, इस एक्सरसाइज में कितने हमारे पास डायगोनल दिए हैं? कितने विकर्ण है हमारे पास? 2। पिछला जो हमने 4 को टेक किया था उसमें कितने विकर्ण होते थे? 1 विकर्ण होता था, ठीक है। तो विकर्ण है हमारे पास ये है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे एक साइड नहीं दी, कौन सी? TF नहीं दिया। पिछले वाले एक्सरसाइज में सारी साइडें दी होती थी और एक विकर्ण था। यहाँ पे क्या है? दोनों विकर्ण है और एक साइड क्या है? मिक्स है, ठीक है। तो स्टार्टिंग कैसे करेंगे हम? डायगोनल लेंगे, विकर्ण लेंगे। कौन सा? देखो, अगर हम ये वाला कौन सा विकर्ण लें? अगर ये वाला लेते तो ये वाली साइड बन जाएगी, ठीक है। अगर ये वाला लेंगे तो ये वाली साइड बनेगी। कौन सा विकर्ण लें? LF लेते। कौन सा? कोई भी विकर्ण ले लें, इसमें से हम लेंगे L और F। LF कितना हमारे पास? 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या करना है? L से क्या दिया हमारे पास? अगर देखो LF ले रहे हैं ना, अगर ऊपर वाला हिस्सा ड्रॉ करें तो हमारे पास ये वाली लाइन नहीं है। कौन सा लेंगे? LI। कौन सा लेंगे? जिससे F और I भी आ जाए। क्या करेंगे हम? L को, पहला पॉइंट क्या आएगा? एक रेखाखंड LF बराबर है 4.5 सेंटीमीटर खींचा। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है? L को केंद्र मान के क्या करना है? L को केंद्र मान के क्या करना है हमने? LI चाप लगानी। कितनी लगानी है? चाप लगाएंगे। LI बराबर 4 सेंटीमीटर। तो मेजर करके 4 सेंटीमीटर की चाप लगा लेना। कहां से? L से। ये आ गई 4 सेंटीमीटर की चाप, ठीक है। अब अगला देखो, अगला क्या है? तीसरा पॉइंट क्या आएगा? F को केंद्र मानकर FI बराबर है 3 सेंटीमीटर चाप लगाई। तो इसकी कितनी लगानी है? 3 सेंटीमीटर की चाप लगानी है, ठीक है। ये मैं मान लेता हूँ 3 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। इतना हो गया। अब क्या करना है इनको? अब क्या करना है? ये वाला पॉइंट कौन सा आ गया? I। क्या करेंगे? L को किससे मिलाएंगे? L को I से मिलाएंगे। F को भी किससे मिलाएंगे? I से। हो गया। LI कितना हमारे पास? 4 सेंटीमीटर। और
एफ आई कितना है? 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर हो गया इतना सा पार्ट। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब एल को केंद्र मान के क्या टी क्या लेंगे? एल को केंद्र मानकर एल टी बराबर है 2.5 सेंटीमीटर चाप लगाई। यहाँ से कितने सेंटीमीटर की चाप लगाएंगे? 2.5 की। ये मान लो 2.5 सेंटीमीटर की चाप आ गई। ठीक है, आपने मेजर करके लाना माप के। ठीक है, अब देखो एफ के साथ हमारे साथ टी है, एफ से टी दिया है, टी किसके साथ दिया है? आई कितना है? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। हम आई को केंद्र मान के कितना लेंगे? 4 सेंटीमीटर। कहाँ है आई? ये आ गया हमारे पास आई। आई को केंद्र मान के कितने की चाप लगाएंगे? 4 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारे पास। ठीक है, ये वाला पॉइंट कितना आ गया हमारे पास? कौन सा नाम क्या है इसका? टी। क्या गया? टी। आप किसको मिलाएंगे? एल को टी के साथ, और चाप कहां से लगाई हमने? आई से टी। किसको मिलाएंगे? आई को टी के साथ, और क्या मिलाएंगे? टी को एफ से मिलाएंगे। ठीक है, ये कितनी है हमारे पास? 4 सेंटीमीटर। और ये वाली नहीं दी है। ठीक है, और आई और टी कितना हमारे पास? 4 कितना सेंटीमीटर है? 4 सेंटीमीटर। ये बन गया आपके पास चतुर्भुज एल आई एफ टी। हो गया। अब पॉइंट फिर से सुन लो। पहले वाला काम क्या किया हमने? सबसे पहले रेखाखंड लिया एल एफ। एक रेखाखंड एल एफ बराबर है 4.5 सेंटीमीटर खींचा। एक पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट, एल को केंद्र मानकर एल आई बराबर है 4 सेंटीमीटर चाप लगाई। हो गया। अगला, एफ को केंद्र मानकर एफ आई बराबर है 3 सेंटीमीटर चाप लगाई। कितना हो गया? एल को आई से मिलाया, आई को एफ से मिलाया। उसके बाद फिर से एल को केंद्र मानकर एल टी बराबर है 4 सेंटीमीटर चाप लगाई। हो गया। अब देखो एफ के साथ टी नहीं है, कहाँ है? आई के साथ। अब कहाँ जाना हमने? आई को केंद्र मानकर आई टी बराबर है 4.5 सेंटीमीटर चाप लगाई। हो गया इतना? 4 सेंटीमीटर चाप लगाई। एल को टी के साथ मिलाया, टी को आई से मिलाया, टी को एफ के साथ मिलाया। ये हो गया। ठीक है, अब करेंगे हम सेकंड। सेकंड हमारे पास GOLD चतुर्भुज हमारे पास GOLD। इसमें क्या क्या दिया है हमारे पास? OL हमारे पास 7.5 सेंटीमीटर, GL है 6 सेंटीमीटर, और GD हमारे पास 6 सेंटीमीटर, LD हमारे पास 5 सेंटीमीटर, और हमारे पास OD हमारे पास 10 सेंटीमीटर। ठीक है, पहले क्या करेंगे? फिर से हम एक रफ के लिए क्या बना लेंगे? चतुर्भुज बना लेंगे। नाम क्या है? GOLD। अब जो जो दिया उसमें ड्रॉ कर लेते हैं। OL कितना है? 7.5। ये हमारे पास 7.5 सेंटीमीटर। और क्या दिया हमारे पास? GL है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। ये वाला हिस्सा कितना है? 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला है हमारे पास GD कितना है? 6 सेंटीमीटर। ये भी हमारे पास 6 सेंटीमीटर है। और क्या है? LD कितना है? 5 सेंटीमीटर। कितना है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और अगला है OD कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो ये वाला हिस्सा जो हमारे पास दिया है ये कितना है? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। आगे ना वैसे का वैसा। पिछले वाले में क्या था? एक भुजा मिसिंग थी,
और यहाँ पे भी क्या, एक भुजा की लंबाई हमें नहीं दी है, और दोनों डायगोनल दोनों विकर्ण दिए हुए हैं। ठीक है, अब कौन सा विकर्ण है पहले, ये वाला हमारे पास ये 6 सेंटीमीटर, ये कितना है, तो ये लेते हैं हम जी डी ओ। तो पहला क्या लेंगे हम, 10 सेंटीमीटर। डी ओ कितना सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर। पहला पॉइंट क्या आएगा, एक रेखाखंड डी ओ बराबर है 10 सेंटीमीटर, खींचा। 10 सेंटीमीटर खींचा। ठीक है, अब क्या करेंगे, डी को केंद्र मानकर क्या लगाएंगे, डी एल। अगर हम ये वाले साइड लगाते हैं तो ये हमारे पास मिसिंग है ना, अभी ये वाली नहीं लेंगे, कौन सी लेंगे, डी और एल। डी को केंद्र मानकर डी एल बराबर है 5 सेंटीमीटर, इसका आधा ले लेंगे 5 सेंटीमीटर, ये आ गया हमारे पास 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अगला एल को केंद्र मानकर एल ओ बराबर है 7.5, कितना, 7. ओ को केंद्र मानकर एल ओ बराबर है 7.5 सेंटीमीटर चाप लगाई या खींची। अब क्या करेंगे, ये वाला पॉइंट कितना आ गया, ओ आ गया, किस किस को मिलाएंगे, ये आ गया हमारे पास एल, इसको मिलाएंगे डी को एल के साथ, एल को ओ के साथ मिलाएंगे, डी एल कितना हमारे पास, 5 सेंटीमीटर, और एल ओ कितना है 7.5 सेंटीमीटर। ये वाला पार्ट हो गया। अब क्या करेंगे, फिर से कहाँ जाएंगे, डी पे, डी को केंद्र मानकर डी जी कितना सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर की चाप लगाएंगे, कहाँ से, डी से। ठीक है, और देखो ओ से हमारे पास जी है, ओ से जी है हमारे पास नहीं, कहाँ जाएंगे फिर, एल पे, क्या पे, एल, एल से कितना लेना है, एल को केंद्र मानकर एल जी बराबर है 6 सेंटीमीटर चाप लगाएंगे, कहाँ से, ऊपर से कितने सेंटीमीटर की चाप लगाएंगे, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 6 सेंटीमीटर का। अब क्या करेंगे हम, ये आ गया हमारे पास जी, डी को जी के साथ, जी से एल को जी के साथ और जी को ओ के साथ मिलाया, और लिख दो कितना कितना हमारे पास, डी जी हमारे पास 6 सेंटीमीटर, ये भी कितना है, और ये हमारे पास दिया नहीं। ठीक है, ये बन गया हमारे पास जी ओ एल डी। पॉइंट वैसे के वैसे लिखने जैसे पीछे था। पहला पॉइंट क्या आएगा, नाम चेंज होगा सिर्फ, डी एक रेखाखंड डी ओ बराबर है 10 सेंटीमीटर खींचा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, डी को केंद्र मानकर डी एल बराबर है 5 सेंटीमीटर चाप लगाई। अगला ओ को केंद्र मानकर ओ एल 7.5 सेंटीमीटर चाप लगाई। डी को एल से, एल को ओ से मिलाया। फिर क्या जाएंगे हम, डी पे, डी को केंद्र मानकर डी जी बराबर है 6 सेंटीमीटर चाप लगाई। फिर क्या जाएंगे, एल, एल को केंद्र मानकर एल जी बराबर है 6 सेंटीमीटर चाप लगाई। डी को जी से, जी को एल से, जी को ओ से मिलाया। ठीक है, ये बन गया हमारे पास जी ओ एल डी चतुर्भुज। ठीक है, ये था सेकंड। अब है लास्ट इसका थर्ड। अब हमारे पास है सम चतुर्भुज। क्या दिया है, सम चतुर्भुज बी ई एन डी। कौन सी चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज। कौन सी चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है। अब सम चतुर्भुज क्या होती है, जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है, सम मतलब सम चतुर्भुज है, समांतर नहीं, क्या है,
समचतुर्भुज। इसकी क्या होती है, चारों भुजाएं क्या होंगी, समान होगी, बराबर होंगी। ये आ गया हमारे पास बी ई एंड डी, ठीक है, ये दिया हमारे पास। और हमारे पास यहाँ दिया है बी एन की वैल्यू दी है 5.6 सेंटीमीटर, डी ई है हमारे पास 6.5 सेंटीमीटर, यही है। अब देखो यहाँ पे बी एन कहाँ है हमारे पास, बी वाले साइड कितनी दी है 5.6 सेंटीमीटर, और क्या दिया है डी कितना दिया है 6.5 सेंटीमीटर। 6.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखो हमारे पास दोनों जगह क्या दिया है, डायगोनल दिए हैं, विकर्ण दिए गए। क्या दिया है, विकर्ण दिए। ये भी विकर्ण है, ये भी क्या है, विकर्ण है। अब समचतुर्भुज क्या होती है, समचतुर्भुज होती है जिसकी चारों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी, ठीक है। और क्या होता है, उसके जो डायगोनल होते हैं वो, डायगोनल मतलब विकर्ण, क्या होते हैं, विकर्ण। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते, क्या करते हैं, समद्विभाजित। समद्विभाजित समझते हो, जब दो भुजाएं आपस में ऐसे कटेंगी, ये वाली भुजाएं इन दोनों को क्या करेंगी, दो हिस्सों में, कितने हिस्सों में, दो बराबर हिस्सों में बांटेगी। देखो ये मैं ओ मान लो, ये वाला पार्ट क्या आ गया, ओ, बी ओ किसके बराबर होगा, ओ वन के बराबर, किसके बराबर, ओ वन के बराबर। डी ओ किसके बराबर होगा, ओ ई, डी ओ होगा ओ ई के बराबर, क्योंकि ये क्या करे, समद्विभाजित, समद्विभाजित करे। और एक और चीज होती है, जो ये आपस में समद्विभाजित करते हैं, और ये भी 90 डिग्री का होता है, ये भी चारों कोण कितने डिग्री के बनाते हैं, 90 डिग्री। जब एक लाइन दूसरी लाइन को समद्विभाजित करती है, विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, तो ये जो कोण होते हैं वो प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। अब यहाँ देखो सिर्फ हमें क्या दिया है, विकर्ण, क्या दिए हैं, विकर्ण दिए हैं, बाकी कुछ भी नहीं दिया बुझाए, ठीक है। हम इसमें से एक विकर्ण ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे विकर्ण लेते हैं हम डी ई, कौन सा, डी ई, पाना रेखाखंड डी ई बराबर है 6.5 सेंटीमीटर खींचा, हो गया इतना। अब क्या बोल रहा है कि विकर्ण क्या करते हैं इसको, ये क्या है, हमारे पास दोनों विकर्ण है, उन्हें विकर्ण से ड्रॉ करना, हमारे पास ये वाली साइड कोई भी नहीं दी है। तो विकर्ण समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित। हम डी ई को क्या करेंगे, समद्विभाजित, समद्विभाजन करना आता है, ठीक है। समद्विभाजन करेंगे, इसको आधे से ज्यादा प्रकार खोलेंगे, और इस तरह से डी से और ई से भी ऐसे कर लेंगे, ये हो गया इसका समद्विभाजन। अब इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं, इस लाइन को, इन दोनों को मिला दो, ये हो गया इसका समद्विभाजन, हो गया। अब देखो जब ये समद्विभाजन कर रहा है, कौन सी लाइन, डी ई को समद्विभाजन कौन कर रहा है, डी एन, क्या कर रहा है, डी एन, डी एन जब समद्विभाजन कर रहा है तो क्या होगा, ये और ये हिस्सा क्या होगा, बराबर होगा, आधा आधा हो जाएगा ना। कितना हमारे पास 5.6 है, इसको किससे भाग करेंगे, 2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, एक कितना हो गया, 16 हो गया, कितना आ गया 8, 2.8, कितना आया 2.8, इसका आंसर कितना आएगा 2.8। क्या करेंगे अब, यहाँ से ऊपर कितना हिस्सा लेंगे, यहाँ से नीचे कितना लेंगे 2.8, क्या करेंगे हम, इसको मान लेंगे ओ, क्या मान लेंगे ओ को केंद्र मान के क्या करेंगे हम, 2.8, ओ को केंद्र मान के कितने के चाप लगाएंगे, 2.8, मान लो ये कितना है 2.8, ऊपर भी और नीचे भी, जितना ऊपर लेंगे उतना ही नीचे, ये आ गया 2.8, कितना आ गया 2.8। जहां जहां ये कट कर रहा है उस लाइन को क्या करते हैं हम, मिलाएंगे। अब ये वाला एक पॉइंट आ गया हमारे पास, एक पॉइंट आ गया ये वाला, ठीक है। ये आ गया हमारे पास कितना 2.8, ये हमारे पास 2.8,
8 ये भी कितना है 2.8। नाम देखो ये है था डी ई, ये हमारे पास बी एन, ये आएगा BN और एन। क्या मिलाएंगे डी को B के साथ डी को बी के साथ मिलाएंगे, B को E के साथ बी को ई के साथ मिलाएंगे, डी को एन के साथ, N को E के एन साथ को E के साथ। ये यहाँ पे है एन। ठीक है, ये बन गया आपके पास क्या बी ई एन सम चतुर्भुज। अब लिखने कैसे पॉइंट, पहला पॉइंट वैसे का वैसा क्या आएगा रेखाखंड ए बी बराबर है 6.5 सेंटीमीटर खींचा। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट डी ई को समद्विभाजित किया। क्या किया डी ई को समद्विभाजित किया। हो गया, कहाँ हुआ समद्विभाजित ओ बिंदु पर। कहाँ हुआ ओ बिंदु पर। अब क्या करना है ओ बिंदु को केंद्र मानकर कितना 2.8 सेंटीमीटर की चाप कहाँ की ऊपर की तरफ। ठीक है, फिर ओ को केंद्र मानकर 2.8 की चाप लगाई कहाँ नीचे की ओर। हो गया इतना। चाप लगाने के बाद क्या करना हमने, अब डी को B के साथ बी से मिलाया, बी को ई के साथ, ई को एन के साथ, डी को एन के साथ, और ये बन गए सम चतुर्भुज। जब चाप लगाओगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो तुम लोग ओ को केंद्र मानकर 2.8 सेंटीमीटर चाप लगाई जो बिंदु बी पर कटती है। यहाँ पे लिखना ठीक है कटती है। फिर ओ को केंद्र मानकर 2.8 सेंटीमीटर की चाप लगाई जो एन बिंदु पर कटती है। फिर डी को बी, बी को ई, ई को एन और डी को एन के साथ मिलाया। ये था 4.2।